कहते हैं भारत गांव में वास करता है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी कृषि पर आधारित है। भारत देश में किसानों द्वारा आधुनिक तकनीक न अपनाए जाने के कारण ज़्यादातर किसान अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2005-06 में आत्मा परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत किसानों को विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया जाता है। किसानों के खेतों में प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के भ्रमण आयोजित कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से किसानों के बीच में नवाचार किया जाता है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के सीधी जिले अंतर्गत कुश्मी ब्लॉक के भदौरा गांव में और रामपुर नैकिन ब्लॉक के चकड़ौर गांव में किसानों को एकीकृत खेती पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत किसानों को कड़कनाथ मुर्गी के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। किसानों द्वारा उत्साह दिखाए जाने के बाद किसानों को नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर से कड़कनाथ मुर्गियों के चूजे प्रदान किए गए। साथ में इनके पालन पोषण के लिए किसानों को गृह निर्माण के लिए और राशन और वैक्सीनेशन के लिए भी सहायता राशि प्रदान की गई थी। इस प्रकार से किसानों ने सफलतापूर्वक मुर्गियों का उत्पादन अपने फार्म में किया। ज़्यादा जानकारी के लिए हमने बात की सीधी जिले के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और परियोजना संचालक आत्मा से। आत्मा परियोजना के नवाचार घटक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवाचार के तहत कड़कनाथ पक्षियों का पालन सीधी जिले के रामपुर नैकिन और कुश्मी विकासखंड में किया गया था, जिसमें रामपुर नैकिन के चकरौर और कुश्मी विकासखंड के भदौरा के 11 किस्मों का चयन किया गया, जिसमें रामपुर नैकिन में 224 और कुश्मी में 224 कुल मिलाकर 448 कड़कनाथ के चूजों का वितरण किया गया। कड़कनाथ का जैसा कि हम सब विदित हैं कि कड़कनाथ के मुर्गा का यदि हम मीट खाते हैं तो आसानी से पाचक होता है, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक है। साथ ही इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और सीधी जिले के जो किसानों ने इनका पालन किया है उनको मार्केट रेट भी अच्छा मिल रहा है। किसानों से हुई चर्चा अनुसार उन्हें करीब 600 से 1000 रुपये के करीब इसका रेट मिल रहा है, जबकि सामान्य तौर पे देसी मुर्गों का 400 के करीब मिलता है। तो निश्चित तौर पे यह नवाचार कड़कनाथ का आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। कड़कनाथ को मुर्गों का राजा कहा जाता है। सुनहरी काली आंखें, चमकते हुए पंख और मजबूत पंजों के साथ कड़कनाथ अपना विशेष महत्व रखता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के शोधों से पता चला है कि कड़कनाथ मुर्गे के मांस में 20 से 25% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इनके मांस में 0.79% के आसपास वसा की मात्रा पाई जाती है, जबकि अन्य मुर्गों में 15% के आसपास वसा पाई जाती है। जो भी हृदय रोग से प्रभावित मरीज हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदे का मांस होता है। कड़कनाथ मुर्गे के मांस में विटामिन B1, B6, विटामिन C की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। कड़कनाथ का मांस बहुत ही पाचनशील होता है। यूं ही नहीं कहते कि कड़कनाथ मुर्गों का राजा है। इन्हीं सब खूबियों के चलते कड़कनाथ की मांग बाजार में बढ़ती ही जा रही है। कड़कनाथ का पालन करके किस प्रकार से आर्थिक लाभ की प्राप्ति की जाती है, हमने बात की सीधी जिले की उप परियोजना संचालक आत्मा गीता पटेल जी से। हमारे किसान ज़्यादातर नॉर्मल खेती ही करते हैं, जैसे धान, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जिससे उन्हें आय में उतनी प्रॉफिट नहीं हो पाती जिससे उनका ग्रोथ हो। इसलिए हमने आत्मा परियोजना के नवाचार घटक में इन्हें इस बार कड़कनाथ मुर्गी पालन का सजेशन दिया और हमने नवाचार में कड़कनाथ मुर्गी पालन 11 किसान रामपुर नैकिन के एवं 11 किसान कुश्मी ब्लॉक के टोटल कुल 22 किसानों के यहाँ करवाया। और किसानों से चर्चा उपरांत ये हमें पता चला कि इनको हर केजी 8 से 1000 प्रति केजी के हिसाब से उन्होंने कड़कनाथ बेचा है और लगभग हर किसान 1.5 से 2 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से कुछ नवाचार करके ही किसान आगे प्रगति कर सकता है। और जैसे कि शासन की मंशा है कि हम किसानों की आय को दुगनी करें, तो ये सामान्य खेती से कुछ अलग करके ही इनकी आय को दुगना किया जा सकता है। खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। खेती से प्राप्त अवशेषों का प्रयोग पशुपालन में और पशुपालन से प्राप्त अवशेषों का प्रयोग जैविक खाद के निर्माण में किया जाता है। इन्हीं खूबियों का फायदा उठाते हुए
इन किसानों ने खेती के साथ साथ मुर्गियों का उत्पादन किया, उन्होंने किस किस प्रकार से कार्य किए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमने बात की किसान समूहों से। आपको कितने चूजे आपको दिए गए थे? 224 सर। 224 चूजे आपको जब दिए गए थे तो वो लगभग कितने महीने में वो आपके यहाँ तैयार हुए? वो 5 या 6 महीने, 5 साढ़े 5 महीने में एकदम तैयार हो गए थे। मतलब कड़कनाथ के जो मुर्गे होते हैं उनमें मांस में वृद्धि, वजन में वृद्धि बहुत तेजी से होती है। हाँ तो उनको तो आपको राशन वगैरह भी खिलाना होता होगा। हाँ हाँ। अच्छा। वो दाना चावल यही सब डालते थे। अच्छा जी। और कुछ दवाइयाँ वगैरह भी, आपको वैक्सीनेशन वगैरह की जरूरत हाँ, पड़ती सब होगी? सब कुछ हेल्प मिला था। मतलब डॉक्टर भी आपके पास आते थे वो, हाँ सब है ना? और इस योजना के तहत आपने लगभग कितने कुक्कुट मतलब मुर्गों को अपने बाजार में बेचा आपने? समथिंग 195 के समथिंग। अच्छा, 195 के आसपास आपने बेचा। इसको आप कहाँ बेचा आपने इनको? सीधी में। अच्छा, सीधी में लोकल मतलब आपका ये पूरा हाँ, बिक गया था आपको? हाँ, जो व्यापारी लोग रहते हैं वही खरीदे। अच्छा जी। और लगभग कितने रुपए में एक मुर्गा आपका जाता था? 1000। 1000 रुपये का आपका जाता था। और इस जिस योजना के तहत आपको नवाचार के तहत ये चूजे मिले थे, तो गांव के लोगों का क्या रुझान है इसको लेकर के? बहुत फायदेमंद चीज़ है, सबको कहना है। अच्छा जी। तो आप जो ये मुर्गे आप लोग पाले थे, तो इसको और आगे आप बढ़ाएंगे इस कार्य को? हाँ, बढ़ाना चाहते हैं अभी। अच्छा जी। तो इसके लिए आप आगे भी मुर्गे आप लाएंगे? हाँ हाँ। तो यदि हम बात कहें कि जो ग्राम चकड़ौर का कड़कनाथ मुर्गी उत्पादक समूह जो आप लोगों का है, तो इस कार्य को आप और आगे तक ले जाएंगे आप? हाँ, ये तो श्री रघुवीर सिंह जी के माध्यम से ये है। तो भविष्य में तो इस समूह को आप आगे चल के आप फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी स्तर तक ले जा सकते हैं इस काम को? तो अब सर हाँ, ले जा सकते हैं, शायद सब सहयोग करेंगे सभी लोग मिलके तो काहे नहीं ले जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास हमारे जो किसान समूह है, जो चकड़ौर कड़कनाथ मुर्गी उत्पादक समूह है, तो इनसे हमने जानकारी ली कि किस प्रकार से इन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और इसमें आपको और किन कृषि अधिकारियों का सहयोग मिला आपको? पंकज बागरी सरकार। बागरी सर का मिला तो था। समय समय पे आपको जानकारी इनके द्वारा को प्रदान की जाती एकदम। थी? हाँ, यही पंकज सर दे रहे थे पूरा जानकारी हर एक चीज़ का। तो यदि हम बात करें ओवरऑल, तो कड़कनाथ मुर्गे का पालन बहुत ही फायदे का धंधा रहा है। तो कड़कनाथ मुर्गी का उत्पादन सीधी जिले में अब होना शुरू हो गया है और सीधी जिले के लोग भी आसानी से इनके यहाँ आकर के मुर्गे प्राप्त कर सकते हैं चकड़ौर ग्राम में। चकड़ौर गांव के किसानों ने दिखा दिया है कि यदि हमारे अंदर उमंग हो, जोश हो और किसी कार्य को करने के लिए प्रतिबद्धता तो हो, तो हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। आज चकड़ौर गांव के किसान खेती के साथ साथ मुर्गियों का भी सफलतापूर्वक पालन कर रहे हैं। इनसे प्रेरित होकर के कई किसान इसमें उत्साह दिखा रहे हैं और वो भी मुर्गी पालन के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। स्व सहायता समूहों द्वारा भी विभिन्न प्रकार के मुर्गों का पालन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अब कोई भी किसान नहीं कहेगा कि मेरा बेटा खेती के कार्य में ना आए। तो आप भी अपने घरों में एकीकृत खेती प्रबंधन के कार्यक्रम से जुड़ें और इनका लाभ लें। आत्मा परियोजना से आप जुड़ें और आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप संपर्क कर सकते हैं।